जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विटामिन। जब हमारी पहली क्लास थी तो मैंने बताया था कि विटामिन को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें बताया था कि एक प्रकार जो है जल में घुलनशील वाले विटामिन और दूसरा प्रकार जो है वसा में घुलनशील वाले विटामिन। तो वसा में घुलनशील वाले विटामिनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी जल में घुलनशील वाले विटामिनों की। जल में घुलनशील वाले विटामिन, दो विटामिन मैंने बताए थे, विटामिन बी और विटामिन सी। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन सी। सबसे पहले विटामिन सी का परिचय हम जानेंगे। विटामिन सी के परिचय के बाद हम जानेंगे कि इसकी कमी से क्या क्या रोग हमारे शरीर में जन्म ले सकते हैं। उसके बाद विटामिन सी के स्रोत को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहो मेरे साथ अंत तक इस सेशन में, इस क्लास में। जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का पॉइंट होगा, वो होगा इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम जिस प्रकार से हमने जल में वसा में घुलनशील विटामिनों को पढ़ा था, उनके रासायनिक नाम जाने थे, प्रत्येक का कुछ ना कुछ रासायनिक नाम था। उसी प्रकार जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, तो इनके भी रासायनिक नाम होते हैं प्यारे बच्चों। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा पॉइंट जो नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, वो करेंगे विटामिन सी ये कैसा विटामिन है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। घुलनशील विटामिन है। ये कैसा विटामिन है प्यारे बच्चों? यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता दूं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद वो हमारी बॉडी में संचित हो जाते हैं, बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, हमारी बॉडी में पहुंचने पर ये जल में विलय हो जाते हैं और जब हम मूत्र त्याग करते हैं तो जल के साथ, यूरिन के साथ ये निकल जाते हैं। तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है, ये स्टोर नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बॉडी में पहुंचने पे जल में विलय हो जाते हैं और जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, इसमें नोट डाउन जो हम करेंगे वो करेंगे, यह एक बहुलक पोषक तत्व है। विटामिन सी बहुलक पोषक तत्व है। तो क्या लिखेंगे? बहुलक पोषक तत्व का मतलब क्या है? बहुलक पोषक तत्व का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो पोषक तत्व तो पढ़ ही रहे हैं हम, मैंने बता ही दिया था क्लास में। बहुलक का अर्थ होता है, बहुलक का मतलब होता है ये हमारी बॉडी में कई महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस वजह से ये बहुलक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। अब ये क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्या क्या इसके फंक्शन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन पॉइंटों को कीजिए आप पहले नोट डाउन, फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों, इन्हें मैं करता हूं साफ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है इसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्रतिरोधक क्षमता तो सभी विटामिन हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं, क्योंकि ये विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी में हमें रोगों से लड़ने की शक्ति, क्षमता प्रदान करते हैं। अगला जो इसका कार्य होता है प्यारे बच्चों, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मैंने विटामिन ई जब आपको बताया था
कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसी प्रकार विटामिन सी भी प्यारे बच्चों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगला जो इसका फंक्शन है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है वो लिख लेंगे। ये मसूड़ों को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि कई लोगों के मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है और जिससे मसूड़े अपना जो है कार्य गलत हो जाता है उनका, वो इधर उधर हट जाते हैं, जिसके कारण दांतों की संरचना, दांत जो है हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, मसूड़ों को नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों। अगला जो फंक्शन इसका है, ये विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में पहुंचकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है प्यारे बच्चों। क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम कोलेजन प्रोटीन नाम से जानते हैं। कोलेजन प्रोटीन निर्माण क्या करता है, ये कोलेजन प्रोटीन का हमारी बॉडी में निर्माण करता है। इस कोलेजन प्रोटीन का निर्माण हमारी बॉडी में विटामिन सी के द्वारा होता है। तो कोलेजन प्रोटीन का फंक्शन, इसका कार्य हमारी बॉडी में किस प्रकार होता है, क्या कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों कोलेजन प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में कहीं भी कोई घाव हो जाता है चोट लगने के कारण, तो उस पर जो घाव ठीक होने लगता है, उस पर जो त्वचा आने लगती है, तो ये कार्य जो है कोलेजन प्रोटीन करता है। और क्या करता है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन हमारी जो नई स्किन आती है, नई त्वचा आती है, उसमें क्या करता है, सहायता करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्वचा बनने में तथा भरने में सहायक। इसमें प्यारे बच्चों में एक पॉइंट लिख सकता हूं यहां पे, ये क्या करता है, त्वचा बनने व भरने में, भरने का मतलब समझ रहे होंगे, घाव को भरने में सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों ये 4 फंक्शन हम जान चुके हैं। एक और फंक्शन विटामिन सी का हमारी बॉडी में होता है, उसको और जान लेते हैं। तो विटामिन सी हमारी बॉडी में एक और फंक्शन प्यारे बच्चों करता है, उस फंक्शन को हम और जान लेते हैं। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में जो रक्त होता है, खून जिसे कहते हैं, ब्लड जिसे कहते हैं, रक्त जो होता है इसमें लोहा मिला हुआ होता है। तो रक्त को ये सहायता करता है आयरन अवशोषित करने में, क्या करता है, हेल्प। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पे जगह नहीं बची है तो मैं इसको यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। विटामिन सी रक्त में आयरन अवशोषण की प्रक्रिया में सहायता करता है, सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों मैंने कितने फंक्शन विटामिन सी के बता दिए, आप देख पा रहे होंगे। इसीलिए इसको बहुलक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक पोषक तत्व। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके कई एक फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का अर्थ होता है कि ये हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। दूसरा मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा था, उसी प्रकार ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, आपके पास कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि होगा, तो इनमें जब वायरस आ जाते हैं तो वायरस क्या करते हैं, इनको नुकसान
पहुंचाते हैं। हमारे गैजेट्स को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को वायरस क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका नुकसान हमारे मोबाइल कंप्यूटर में ना हो, इसके लिए हम एंटीवायरस डाल के रखते हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में रोग जब जन्म ले रहे होते हैं, रोग जब जन्म लेते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट बनकर विटामिन सी उनको खत्म करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है, लड़ने का काम करता है। तो इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। और क्या करता है? ये मसूड़ों को नियंत्रित करता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोगों के मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े सूज जाते हैं, जिसके कारण मसूड़े फैल जाते हैं, ऊपर वो हट जाते हैं, कई बार नीचे आ जाते हैं, तो दांतों की संरचना बिगड़ जाती है, दांत टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो इसका काम जो होता है, मसूड़ों को एकदम चिपका के बांधे रखना होता है, इसे हम याद रखेंगे। और क्या कार्य होता है इसका? और क्या कार्य होता है प्यारे बच्चों इनका? तो ये हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। कोलेजन प्रोटीन का क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में? तो कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो त्वचा बनने तथा घाव को भरने में सहायता करता है। स्किन हमारी जो है नई आती है, घाव भरता है, ये उसमें सहायता करेगा कोलेजन प्रोटीन। और क्या कार्य होता है इसका? इसका कार्य होता है खून में जब आयरन अवशोषित हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया में ये हेल्प करता है। विटामिन सी उसमें क्या करता है? हेल्प करता है प्यारे बच्चों। तो इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं हम आगे, देखते हैं इसके बारे में। और तो प्यारे बच्चों, विटामिन सी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका अहम रोल होता है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में, सही ठीक करने में, रोगों से लड़ने में। तो जानेंगे इसकी कमी के कारण हमारी बॉडी में क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो हेडिंग जो हम डालेंगे प्यारे बच्चों, वो डालेंगे कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं हमारी बॉडी में, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इससे क्या रोग होता है? इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जब हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी होता क्या है प्यारे बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, इससे वही जो मैंने अभी बताया था, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना और मसूड़े सूज जाना, फूल जाना, मसूड़े सूज जाना। अगर हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन करते रहेंगे तो मसूड़े से खून आना बंद हो जाएगा और इनमें सूजन जो आती है वो नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मसूड़े सिर्फ इसी की कमी की वजह से फूलते हैं, इसके और भी कारण होते हैं प्यारे बच्चों। उन कारणों में से अहम कारण ये भी है कि हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाना। और क्या होता है प्यारे बच्चों इसका कार्य? और होता ये है घाव ना भरना, त्वचा और त्वचा पर घाव बढ़ना।
यहाँ पे त्वचा ना लिख करके घाव ना भरना, घाव बढ़ना, बस इतना कर लीजिए। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है इसकी कमी से? तो इसकी कमी से होता यह है जब विटामिन सी हमारी बॉडी में कम होगा। इस तीर का मतलब है डाउन होना, कम होना। इस तीर का मतलब है डाउन होना। तो क्या होगा, हमारी बॉडी में आरबीसी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये आरबीसी क्या होता है, मैंने बताया था, लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। विटामिन सी कम हुआ तो क्या हुआ, आरबीसी कम हुआ। आरबीसी अगर कम हुआ तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी में अरक्तता, हम अरक्तता के शिकार हो गए। अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी होना। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे विटामिन सी के कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं। विटामिन सी के स्रोत, इसके स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्यारे बच्चों ये सामान्यतः लगभग सभी को यह बात पता होती है कि विटामिन सी जब हमारी बॉडी में कम हो जाए तो खट्टे फलों का सेवन हमें करना चाहिए। तो एक उदाहरण तो यही हो गया, एक स्रोत तो यही हो गया खट्टे फल। खट्टे फल, कच्चा आम, संतरा हो गया प्यारे बच्चों, नींबू हो गया, और क्या हो गया प्यारे बच्चों, इमली हो गई, और क्या हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही असरदार, बहुत ही जोरदार उदाहरण आप लिखिए, इसका स्रोत लिखिए, वो होता है हरी मिर्च। हरी मिर्च प्यारे बच्चों अगर आप अपने भोजन में, अपनी डाइट में हरी मिर्च को भी अगर शामिल कर लें तो ये मान के चलिए सामान्यतः आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होगी, क्योंकि हरी मिर्च में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में विटामिन सी आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप नोट डाउन कर भी सकते हैं कि इसमें खट्टे फलों से ज्यादा विटामिन सी मिलता है। इसमें नहीं, इससे। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये हरी मिर्च जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे अपने भोजन में हमें शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें खट्टे फल से भी ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आपको जान के अचंभा हुआ होगा प्यारे बच्चों, ये क्या नई बात हमें पता चली। ये तो खट्टे भी नहीं है, फिर भी विटामिन सी जो है इतनी भरपूर मात्रा में पाया जा रहा है कि खट्टे फलों से ज्यादा हमारी बॉडी को जो है विटामिन सी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए आप। तो प्यारे बच्चों आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। इसी के साथ तो प्यारे बच्चों उम्मीद है ये क्लास
बहुत ही आनंदमयी रही होगी, बहुत ही रोचक रही होगी। चीजें आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।